जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में कार्य और समय में नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले जो पढ़े हैं उससे नया टॉपिक है ये। देखिए, इसमें नया टॉपिक में क्या है, सूत्र वही है, थोड़ा सा मतलब क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें देखिए, सवाल से पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, जैसे सवाल है, पी और क्यू एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब इस बार दो लोग मिलकर क्या करें, एक काम को 12 दिन में करते हैं। मतलब पी अकेला इस कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो अकेले क्यू इसे कितने दिन में करेगा। चलिए देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए, हमको दिया है पी और क्यू। पी और क्यू इसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और कर रहा है पी इसे कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। देखिए, पी और क्यू इसे कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और पी से कितने दिन में कर रहा है, बस पी अकेला से, किसी कार्य को पी अकेला से कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में। और पी अगर उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। तो इसमें कहा है कि क्यू इसे कितने दिन का करेगा, समाप्त करेगा। तो देखिए, इन दोनों का हम निकालेंगे लघुत्तम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। लघुत्तम किसका किसका निकलेगा, 12 और 36 का। 12 और 36 का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं, देखिए 12 और 36 का एलसीएम होगा 36। ठीक, निकाल कर भी देख सकते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 होगा। ठीक है, अगर निकाला, देखिए निकाल दे रहे हैं। देखिए 2 से कटाएंगे तो कौन कट जाएगा, 6 बार में कटेगा। कौन कट जाएगा, 18 बार में। इसे 2 से कटाएंगे 3 बार में, 9 बार में। अब 3 से कटा लीजिए, 3 एकम 3, 3 बार में कट जाएगा। अब देख लीजिए, 2 दूना के 4, 4 में 12, 12 पे 36। इसका एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए, अभी हमारा दिया था समय, ये हमारा क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ये हमारा इसका दिया हुआ है, समय टी दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें इस कार्य में क्या करेंगे, भाग देंगे तो हमको निकल जाएगा क्षमता, एफिशिएंसी। देखिए 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36। अब देखिए 36 बाद 36 से कम 36, 36 से कम 36। अब देखिए, हमारा दोनों की क्षमता मिला कितना है, 3। और पी की क्षमता देखिए, पी जो अकेला उसकी क्षमता कितना है, 1। तो क्यू की क्षमता निकाल लीजिए। देखिए, इसे निकालेंगे, पी प्लस क्यू बराबर इसकी क्षमता कितना दिया है, दोनों की क्षमता कितना है, 3। देखिए, पी प्लस क्यू की क्षमता कितना है, 3। तो इसका हमको क्यू पी का मालूम है, तो पी का हमको कितना मालूम है, देखिए पी का मालूम हमको 1, तो हमको क्यू का चाहिए। इसको उधर भेज दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटे तो कितना निकल जाएगा, क्षमता कितना निकल जाएगी, 2। मतलब क्यू की क्षमता हमको मालूम चल गया। क्यू की क्षमता कितना है, 2। अब हमको पी की क्षमता तो मालूम है, अब तो निकल गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे करा कितने दिन में क्यू कितने दिन में करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, समय बराबर होता है कार्य बटा के क्षमता। पहले के इसे वीडियो में सब बता चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा के क्षमता। अब किसकी हमको कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो कुल कार्य हमारा कितना है, देखिए कुल कार्य हमारा एक कुल कार्य है, कुल कार्य इसी कार्य को करना है। तो 36 किसको करना है, कुल कार्य करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 36। और समय कितना, देखिए अब किसकी क्षमता रखा जाएगा। अब जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, क्यू का। क्यू से कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, क्यू को रख दीजिए। यहाँ पर क्यू की क्षमता कितना है, 2। अब भाग लीजिए, कटा लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 18। मतलब क्यू को कितना समय लग जाएगा, 18 दिन लगेगा। अब देखिए, क्यू को कितना लग रहा था, 36 दिन। अब क्यू को कितना लगेगा, 18। अगर अकेला उसको कार्य क्यू करेगा, उसी कार्य को, तो कितने दिन कर देगा, 18 दिन का करेगा, समाप्त कर देगा। देखिए दूसरा सवाल, अब उसी तरह सवाल है, और इस पर सवाल कर लीजिए, आसान हो जाएगा सवाल लगाने में। तो कर रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी में दो व्यक्ति है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अब देखिए, और कह रहा है कि तथा बी अकेले इसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है।
तो जो बी हमारा है कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। एक इस समय दे दिया, मतलब अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो 10 दिन में, बी उससे कर रहा है तो कितने दिन में कर दे रहा है, 15 दिन में। इन दोनों को क्या काम करिए, इन दोनों काम को निकाल लेते हैं लघुत्तम, तो कुल कार्य निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 10 और 15 का एलसीएम। देखिए एलसीएम भी बता दे रहे हैं निकाल कर, लेकिन लोगों को नहीं आता है तो अपना समझ देख लेंगे और स्क्वायर अपना निकाल लेगा। तो देखिए उसको 2 से करा लेते क्या हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा हमारा 15। फिर 3 से करा लेते हैं, 3 5 15, फिर 5 से करा लेते हैं, 5 का 5, 6 6 5 30। इसका कुल 30 का हो गया, कुल कार्य हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, कुल कार्य। मतलब इसी कार्य को करना है, ठीक है। इसी कार्य को ए और बी को, ए बी का दिन करे 10 दिन में, आई कितना दिन करा है, 15 दिन में करे। तो इसी कार्य को करना। अब कर रहा है कि ए अगर अकेला कार्य करे, अकेला कार्य करे तो कितने दिन में करेगा। देखिए एलसीएम सबको निकालना चाहिए, एलसीएम आसान है, बहुत पहले से पढ़ाया जाता है एलसीएम, लेकिन आप बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहले इसकी क्षमता निकाल लीजिए। तो क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, कुल कार्य में से समय से भाग देने क्या हो जाएगा, 10 क्या है 3, मतलब इन दोनों की क्षमता कितना है 3। अब देखिए इसमें इसका भाग देने कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। 15 गुना के 30 कितना है, 15 गुना के 30, इसकी क्या हो जाएगी क्षमता, मतलब बी की क्षमता कितना जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हमसे पूछा कहा है ए का पूछ रहा है, ए तो ए की पहले क्षमता निकाल लीजिए कि ए बी की क्षमता है। देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितना है 3, बी की क्षमता कितना है 2, बी की क्षमता कितना है 2, तो हमको ए के चाहिए ना, तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं ए प्लस, यहाँ पर क्या रख देते हैं 2 बराबर 3, तो वहाँ भेज दीजिए उधर। तो 3 में से घटा लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 1, ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए समय बराबर मौका होता है कार्य बटा के क्षमता। तो इस सूत्र याद रखने के लिए कौन कर रहा है, हमको देखो कुल कार्य कितना है 30, क्षमता किसके रखेंगे, जो जो काम करेगा, कौन काम कर, किसको काम करना है, ए को, ए की क्षमता कितना है 1, तो भाग देंगे तो 30 में 1 का होगा 30 दिन, तो मतलब 1 कितने दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन का करेगा समाप्त कर देगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30, मतलब अकेला कार्य लगाया जाए तो ए कितना दिन में समाप्त करेगा 30। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, देखिए कह रहा है ए और बी, ए बी और सी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले इस कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले यहाँ पर सी कर लीजिए, सी इसे कितने दिन में करेगा, ठीक है, अकेले से इसे कितने दिन में कर सकता है। देखिए क्या कर रहा है सवाल, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कितने में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। और देखिए अगर इसी को ए बी करें, ए प्लस बी करें, मिलकर इसे कितने दिन कर रहे हैं 50 दिन में। मतलब देखिए तीनों लोग मिले कितना दिन में कर रहे हैं 30 दिन में, और दोनों ए और बी मिले कितने दिन कर रहे हैं 50 दिन में। तो अगर इसको हमको कुल कार्य निकालना होगा तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, इन दोनों को हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है, इसका एलसीएम निकालेंगे 2 से कटाएंगे 15 बार में, ठीक, इसे कटाएंगे 25 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे 3 5 15, 25 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटता उसको उतार देंगे। फिर 5 से कटाएंगे, 5 कम 5, 5 5 25, ठीक, फिर 5 से कटा लीजिए तो 5 का हो जाएगा, 5 कम 5। इसका देखिए गुणा कर लीजिए तो 6 6 5 30, और 30 5 कितना हो जाएगा 30 5 150, मतलब 150 हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो गया 150, इसी को करना है। अब देखिए इसमें पहले हमको तो कुल काम निकल गया, ये हमारा कुल कार्य हो गया। अब बार बार लिखे याद रखेंगे, अब क्या कुल कार्य हो गया, ठीक।
अब हमको एलसीएम देखिए यहाँ से निकाल दिए हैं, अब कुल कार्य हमको अब क्षमता निकाल लेते हैं। अब क्या काम करेंगे, क्षमता निकालेंगे। देखिए क्षमता इसमें कैसे निकलता है, कुल कार्य में से इसको भाग देंगे तो और भागेंगे, 30 भाग देंगे तो 30 5 हो जाएगा 150, 50 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 50 यानी 150। देखिए 50 में कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे ध्यान समझिए, अब हमको किसका चाहिए, सी का चाहिए। देखिए इन तीनों को मिलाकर है ए प्लस बी प्लस सी, तो मिला के क्षमता कितना निकल गया हमको 5 निकला है। हमको चाहिए ए बी का, नहीं सॉरी ए बी का हमको दिया हुआ है, ए बी कितना क्षमता है 3, इन दोनों को मिला कितना है 3 प्लस सी बराबर 5। देखिए बार बार करने से मतलब ये सवाल बता रहे हैं बेसिक से, और इसको आप सवाल लगा लेंगे प्रैक्टिस तो हमको मालूम हो जाएगा। 3 लोग मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं तो ए बी का कितना है 3 है, तो सी वाला कितना करेगा 2 करेगा, ठीक है। तो नहीं तो हम इस पर बता दे रहे हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3, तो सी की क्षमता कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, सी की क्षमता कितना हो जाएगी 2, ठीक। अब देखिए यहाँ से अब हमको चाहिए समय, अब हमको समय कौन किसका समय चाहिए सी की, हमको समय किसका चाहिए सी के समय चाहिए। देखिए क्षमता कुल कार्य बटा के क्षमता, क्षमता किसका चाहिए ख्याल करिए, क्षमता किसकी चाहिए सी के, का सी है हमको काम करवा रहा है। अब देखिए तो हमको सी के हमको क्या होगा कुल कार्य कितना 150, देखिए सी की क्षमता कितना निकाले हैं 2, तो भाग लीजिए तो हमारा हो जाएगा कितना आ जाएगा 100 2 7 14 2 5 10 75 दिन। ये हमारा सी कितने दिन में काम करेगा 75 दिन में काम करेगा। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि ए बी और सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला ऐसे कितने दिन में काम करेगा। देखिए उसने हमसे जो अगला सवाल बताया था उसमें बी का सी का पूछा था, इसमें पूछ रहा है बी का। सेम उसी तरह है, 2-4 सवाल बता दे रहे हैं कि आपको क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब इस सवाल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लग जाएगा। देख लीजिए करा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में कर दे रहे हैं 60 दिन में, नहीं सॉरी 60 नहीं 40 दिन है, 40 लिखे यहाँ पे 40 दिन है। और ए और सी ए प्लस सी मतलब दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं 60 दिन में, और तीनों मिलकर 40 दिन में और 2 मिलकर कितना दिन में 60 दिन में। एक कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य कैसे निकलेगा इसका एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी बता दे रहे हैं 20 बार में कट जाएगा, 30 बार में कटेगा, दूसरे कटाएंगे 10 बार में कटेगा, 15 बार में कट जाएगा, दूसरे कटाएंगे 5 बार में 15 नहीं कटेगा, तीसरे कटाएंगे 5 नहीं कटेगा, 3 5 15 5 ठीक है। क्योंकि सब बता दे रहे हैं कि जो लड़के दम नहीं जानते हैं उसके लिए क्या करेंगे अपना समझ लेंगे, तो जो आज जान रहा है अपना डायरेक्ट लगा दे, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं, जो जानना अपना डायरेक्ट लगा दे। देखिए 4 8 8 3 24, ठीक 24 5 कितना होता है 120, 120 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120, ठीक। अब देखिए 120 हो गया हमारा, 120 का है 120 आपको मालूम है कुल कार्य है, ठीक है कुल कार्य है। तो इसमें कुल कार्य में से समय से भागने का निकलेगा क्षमता, 40 से भागने का कट जाएगा 3 बार में, और 60 से भागने का कट जाएगा 2 बार में। इसका मतलब क्या समझे कि मतलब इन तीनों को मिलाकर क्षमता कितना है 3, इन दोनों को मिलाकर क्षमता कितना है 2, ठीक। तब वो किसका पूछा है बी का। देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्षमता तीनों कितना है 3। अब देखिए ए प्लस ए और सी मतलब ए और सी को मिला के कितना क्षमता है 2, तो 2 लिख दे रहा है। अब बी पे यहाँ रहने दे रहे हैं, कहेंगे बी हमको नहीं मालूम है, बी का अलग से नहीं मालूम है, तो बी को ए और सी को मिला कितना है 2 और प्लस बी बराबर 3, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में से 2 घट जाएगा, देखिए भैया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगी 1। अब हमको क्षमता निकल गया, तब जो पूछ रहा है आराम से लगा दीजिए। हमको बी का समय पूछ रहा है, किसका समय पूछ रहा है बी का, डब्ल्यू बटा के एफिशिएंसी किसका लिया जाएगा जिसका पूछ रहा है, जिसका कोई भी सवाल जिसको पूछेगा उसी की एफिशिएंसी लिया जाएगा। देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ से कुल कार्य 120, इसकी क्षमता कितना है 1, ठीक। अब भाग देंगे तो बी को कितना समय लग जाएगा 120 दिन, 1 से भाग देने को वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमारा एक बी से कितना दिन में काम कर देगा 120 दिन में काम करेगा, ठीक है। देखिए अब इस पर
ऐसा सवाल कोई भी आएगा तब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लगाइए, सूत्र में कोई कुछ नहीं, बस इसी पे लगाना, हर सवाल इसी पे लग जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे नए वीडियो में नया टॉपिक लेकर पढ़ाया जाएगा।